मुक्ति खड़ी है तेरी राह में, तुझको पुकारे गुरु का प्यार। कितने युगों से ठोकर खाई मनवा माया की तू, हो कितने युगों से ठोकर खाई मनवा माया की तू, तज के प्रभु को उंगली है पकड़ी मनवा छाया की तू, कित तज प्रभु को उंगली है पकड़ी मनवा छाया की तूने, आएगा कैसे करार ओ, आएगा कैसे मनवा में रखना। भगत एक भगवान, जो अभ्यास गुरु ने दिया है हम सबको, भक्त को भक्त की तरह पहचानने और भगवान को भगवान की तरह पहचानने। शरीर सबका भगत है और अंदर में जो चेतना है वो सबकी भगवान है, वो सब ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसको जरूर पहचान लेना। ये तो इतने दिनों के सत्संग का फल है। तो किसी के पहले ही कदम इतनी धूमधाम से पड़ रहे हैं, घर में नई बहू आई है तब भी उसका इतना स्वागत किया जाता है, नन्हा भगवान आ रहा है तो अब उसका स्वागत किया जा रहा है। ये प्रकृति खुद ही आप अकेला सब करे घट में लहर रुक जाए, वो परमात्मा अपना कार्य स्वयं करता है। और आज का ये सूत्र बहुत ही अद्भुत है, प्रयास से ही सब लोग दुखी हैं। दुनिया में दुख का जो कारण है वो है एफर्ट, प्रयास। सहज व्यक्ति प्रयास में लगा रहता है और निरंतर अपने चित्त को कलेश में और दुख में रखता रहता है। गीता में दूसरे शब्दों में यही बात भी बोली गई है कि जो ज्ञानवान होता है वो सर्व कर्म के आरंभ का त्यागी होता है, उसके पास किसी कर्म का आरंभ नहीं होता। तो प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसमें कोई नहीं जानता, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भगवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आगे और बोला है, जो आंख के खोलने और ढकने के व्यापार से भी दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। बहुत स्थिरता से सूत्रों के मर्म को समझना, ये ज्ञान कितना अद्भुत है। इसलिए प्राय देखा करो आप, जितने भी हमारे देवता हैं ये बड़े स्थिर चित्त, शांत, समाधिस्थ हैं, ऑलमोस्ट समाधि में ही बैठे रहते हैं हमेशा। प्रलय हो रही है सारे जगत की, शंकर जी शांत बैठे हैं। पालना हो रही है सारी सृष्टि की, विष्णु जी शांत बैठे हैं। उत्पत्ति हो रही है सारी सृष्टि की, ब्रह्मा शांत है। उनका स्वरूप है शांत, जैसे स्थिर। वो किसी भी कर्म में ऐसा नहीं लगता कि वो कर्म में प्रवृत्त हो गए। तो यही सुंदर अभ्यास है। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता। जहां सब कर्मों का अंत होता है, सब क्रियाओं का अंत होता है, उस भाव को भगवत प्राप्ति बोला जाता है। जब उस गुरु के आश्रम में एक राजा जब भ्रमण करने आया, तो भ्रमण करते करते राजा ने पूरा दिखा रहा था, शिष्य, गुरु की आज्ञा थी, भाई राजा साहब आए हैं, इनको पूरा आश्रम विस्तार से घुमा दो।
इनको उत्सुकता है कि यहाँ पर क्या होता है गुरु के आश्रम में। तो एक जगह रसोई थी, बोला यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक विश्राम के लिए बड़े बड़े हॉल बने हुए थे, बोले यहाँ सब विश्राम करते हैं। स्नान ध्यान की जरूरत जगह थी, बोले यहाँ पर स्नान ध्यान होता है। ये जो है हमारा और कक्ष है, ये विश्राम कक्ष है, ये जो है खेलने का कक्ष है, ये अध्ययन का कक्ष है, स्वाध्याय का, सब तरह से बताता गया। लेकिन एक बड़े विशाल हॉल में आकर के वो चुप हो जाता, कुछ नहीं बोलता। राजा ने पूछा यहाँ क्या करते हो? चुप रहा, कुछ नहीं बोला। राजा बड़ा हैरान, बोले सब जगह के लिए बता रहा था, ये यहाँ आते आते क्यों एकदम से चुप हो गया ये? आखिर पूछा, फिर उसको लौटते में पूछा कि भैया आपने बताया नहीं, इस विशाल कक्ष में आप क्या करते हैं? बोले राजन क्या बताएं, ये जो हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव हैं, जो सबसे उत्तम अभ्यास हमें कराते हैं वो कुछ ना करने का। तो यही वो सत्संग का हॉल है जहां हम ये भाषा सीखते हैं, अहम ना करोति, मैं कुछ नहीं करता, करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नहीं हाथ। ये सब करन करावन आपे आप, निश्चित है सब भगवान की तरफ से सारी बात फिक्स है। कुछ ये अधिक हम देखते हैं लोगों को आजकल ये सब चीजें हो गई हैं कि पहली बार कोई घर में आ रहा है तो ज्यादा ही कुछ उत्साह दिखाना है, उमंग दिखानी है, सजाना है, मंडप सजाना है, ये सजाना है। जैसे भाव बनते जा रहे हैं वैसे क्रियाएं होती जा रही हैं। पर हम देखते हैं कि ज्ञान से चित्त कितना प्रयास रहित होने लगता है। सर्व कर्म के आरंभ का त्यागी, हे अर्जुन वो मुझे प्रिय है। तो जरूर इसके पीछे छुपा हुआ ये भाव जरूर अंदर में पकड़ना चाहिए कि ज्ञानी कैसे अपने को हर कर्तव्य से, हर कर्म से, हर करने की धारणा से मुक्त मानता है। उससे पूछो तो एक ही जवाब उसका निकलता है, करना था सो कर चुका, देह मानुष की धर चुका। एकमात्र कर्म करने योग्यता मानुष की देह मिल गई, अब बस एक ही कार्य है, बस परमात्मा का यूजफुल हैंडल बना देना। तो मैं कहाँ कर रहा हूं? ये करण करावन आपे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ। मानुष यतन करत बहु बात, मनुष्य कैसा भी यतन करे उसके कर्तव्य वृथा चले जाते, बेकार चले जाते। ये तो हम देखते हैं। सबसे सुंदर तो गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया है वही नित्य सत्संग का अभ्यास जरूर करना, ये उसी की बलिहारी है। तो कुछ लोगों को आजकल भी इतने कोरोना के उसमें भी भाव रहता है कि चलो वहीं चल के बैठते हैं, सावधानी से आ जाते हैं, चले जाते हैं। इस बात का भी शुक्राना मानते हैं कि ऐसे वातावरण में ये ज्ञान ही है, सत्संग ही है जो हमारे मनोबल को भी अच्छा रख रहा है, इम्यूनिटी भी अच्छी कर रहा है, हमारे अंदर की खुशियां भी अंदर से दे रहा है, और हम लोग सब अपने को स्वस्थ बनाए हुए हैं। इसका भी, ये भी गुरु के ही शुक्राने हैं सारे। तो समझना इस बात को ठीक से, थोड़ा सा अभी बाहर आएगा ना तो वही कर लेना। तो देखना इस बात को, इसी उपदेश से भगवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं कि इसमें कोई नहीं जानता है, प्रयास से ही सब लोग दुखी। कुछ करने चलोगे तो कर्ता भाव से ग्रसित हो गए, अहम प्रकट होगा अंदर में, कदाचित फल की इच्छा भी पैदा हो जाएगी और वो दुखी भी कर देगी। हम बड़े बड़े मेले लगते थे, देखते थे गुरु के पास, गुरु जी के पास, लेकिन उसमें उनका भाव ऐसा देखते थे हमेशा कि एकदम से जैसे शांत स्थिर, उन्हें अपने सत्संग से मतलब, सत्संग किया चले गए। बाकी फिर किसी का भाव है, उसका भाव अपना हो रहा है, पूरा हो रहा है, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, सहज ये प्रवृत्ति बनने लगती है ज्ञान से। तो रोज जब गुरु हमें यह अभ्यास कराता है कुछ ना करने का, तो अंदर में इस अभ्यास को पक्का रखना कि हमें कुछ नहीं करना है। करने की भाषा ही धीरे धीरे ज्ञानवान मन के अंदर से शांत होने लगती है। अभी अभ्यास में लगे रहो, क्योंकि ऐसा होता नहीं, इतनी आसानी से नहीं आती ये बात समझ में।
जब बिल्कुल ही संकल्प विकल्प रहित हो जाता है चित्त अंदर से, तब ये बात समझ में आती है कि परमात्मा प्रकृति अपने आप सुलभ होती है। दादाजी को कहता, दादाजी आपको तो ना प्रकृति सुलभ हो भैया, आपको तो पानी भी हाथ में मिलता है, आपके तो हर काम भगवान ऐसे ही करा देता है। दादाजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बोले सुलभ हुई नहीं है मैं, ये परमात्मा ने सुलभ की है, क्योंकि मैं किसके कार्य में लगाऊं, मैं परमात्मा के कार्य में लगाऊं। तो पीछे परमात्मा ये सब अपनी प्रकृति को सजाता है। जो समझते हैं, इसलिए बोला गया कि गुरु को भी वही पहचान पाते हैं जो गुरु के पास नियमित आते हैं। तो नया आएगा ना, वो तो समझेगा पता नहीं क्या, बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, दिखता कुछ है, कहता कुछ है, कुछ लगता कुछ है, ऐसे लगता रहता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है बेचारा नया नया व्यक्ति। लेकिन जो आप जानते हैं इस खेल को, वो जानते हैं कि कैसे बात कुछ होती है, दिखती कुछ है अंदर से। तो अंदर समझना, दादा ने कहा ये जीवन सुलभ तब हुआ है, ये प्रकृति सुलभ तब हुई है जब ये जीवन परमात्मा के लेखे हुआ है। तो ये परमात्मा करता है, ये कोई और नहीं करता। जब हम देखते थे, गुरु जी एक एक को भगवान देखते थे, कोई भी आता था व्यक्ति, कहते देखो भगवान आ गया। उनकी नजर में ऐसा नूर हो जाता है कि नजर नूरानी नजारे ही दिखते हैं। तो क्यों नहीं संभव होगा। अब है भगवान के सिवा कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। तुम भी अपने घर में रहो तो इस भावना से रहो। फिर देखो थाली आकाश मार्ग से सज के आई, जो व्यर्थ में इतनी विक्षिप्तता पा रहे हो खामा खा की, अचाहा हो जाओ, चाह मिटा दो। चाह मिटे तो चिंता मिटे, मन हुआ बेपरवाह। इसलिए नियमित जब तक सत्संग आते रहते हैं, हमारे अंदर में बड़े सुधार होते रहते हैं। और जहां हमने देखा जो 2-4 महीने सत्संग से बैठ गए हैं ना, कोरोना के चक्कर में और उम्र के चक्कर में, डर के चक्कर में, वो फिर से वृत्ति पलटी जाती है। फिर से टोकना बोलना, घर परिवार में कहना सुनना शुरू हो जाता है। और है क्या दुनिया का नजारा। दुनिया तो इतनी स्वार्थी है, जिन बच्चों को तुम सब दे दोगे ना, पलट के कभी कहोगे बेटा 1000-2000 तो मुझे दे, मेरे भी तो कुछ खर्च होते हैं, अन्न खनाएंगे, नहीं देंगे। इसलिए तो समझदार लोग अंत तक अपने पास रखते हैं। वो मोह में अंधे होकर के सब सौंप नहीं देते हैं, दे नहीं देते हैं। तो समझदार होते हैं वो ऐसे चलते हैं, वो अकल से चलते हैं, इनको ये भेद पता होता है, वो जानते हैं इस बात को। तो बुढ़िया अम्मा इतनी होशियार थी, वो कुछ नहीं तो एक संदूक में ताला डाल के रखती थी, उसे हिला देती थी। तो बहू को लगता था इसमें कुछ माल है, आवाज आती थी, भारी भी था वो। चाबी हमेशा अपने गले में लटकाए रखती थी, देती नहीं थी। वो कहती कब दोगी, बोले मेरी है, मेरे जाने के बाद सोचना। बेचारी की सेवा होती रहती थी अच्छे से, वो अच्छे से सुबह शाम उसकी सेवा हो जाती थी, खाना पीना मिल जाता था। बहू को लगता था माल तो है ही प्रिया का, मिलेगा मुझे। आखिर जब अंत समय आ गया उसका, जब वो शरीर जब उसका छूटा, तो उसको जो है उसकी चाबी निकाल के उन्होंने ताला खोला। उस संदूक में केवल जो है ईंटें रखी हुई थी, ईंटों से भारी था, कंकड़ बजते थे उसमें। अब देख लो कितनी गाली देनी। खुद तो अकलमंदी से जी गई ना आपने, तो ये भी अकलमंदी गुरु से खाता है। या बेवकूफों की तरह मत चले आना मोह में अंधे होकर के, और सब लोग मारी मोह से खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो दुखी होकर के बैठते हो आकर के, तेरा मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरी इच्छा तुझको भटका रही, बाकी थोड़ी कोई दिक्कत है। बेअकल तुम चले खामा खा, पहले से भी तरीके से चलते, इस बात से चलते तो बात ठीक हो जाती। आज भी निरीक्षा हो जाओ तो हमने देखा जो अपने घर परिवार में चाह रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, उसको फिर भी भगवान जो देवता की तरह पुजवा देता है। कहते मंदिर की मूर्ति शांत रहती है, स्थिर रहती है, भगवान अपने आप प्रसाद चढ़ाता है ना उसके। तुम अपना चित्त केवल भगवान में लगा लो, केवल उसके गुणगान में लगा लो, उसकी प्रशंसा में लगा लो, देखो भगवान कैसे पहुंचाता है। एक भजन तो मन से गाओ कभी बैठ करके,
हमने तो देखा दूसरा भजन शुरू नहीं कर पाते इससे पहले कोई कुछ ना कुछ ले आता है, और 4 भजन के बाद तो थाली आनी आनी है, इतना निश्चित है। तो इतना उसके नाम में ताकत है, तो वो ताकत क्यों नहीं अपनाते, उसको क्यों नहीं अपनाते? क्यों हम चाहें किसी से? बाकी ज्ञान से चित्त इतना संतुष्ट हो जाता है कि देगा कटोरा या कटोरी आखिर कुछ तो देगा, देगा ज्वार या मकई आखिर कुछ तो दिन दो। यानी हर वक्त ऐसे अपने सहज आनंद में रहता है इसमें, पर साथ साथ प्रयास से रहित है, कामना से रहित है, कर्तापने के अभिमान से रहित है, कुछ फल की इच्छा से अपने चित्त को छुड़ा के बैठा रहता है। इसलिए जो आंखें खोलने और ढकने के व्यापार से भी दुखी होता है। गुरु जी कहते थे ज्ञानवान को इतनी भी चेष्टा करनी कि आंखें बंद करूं खोलूं, ये भी उसको भारी लगता है। बात को गलत तरीके से नहीं समझना, यानी इसमें भी कर्ता भाव से मुक्त है वो। ये भी नहीं कहता है, ये तो सारी दुनिया को लगा रहता है, ये तो करना पड़ेगा, इतना तो करना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। उठूंगा नहीं, यानी ये भी नहीं बोलता, सोऊंगा नहीं क्या, बैठू नहीं शांति से, ऐसे। ज्ञानवान को उसकी भी परवाह नहीं रहती। उसके सारे कर्तव्य कर्म एक परमात्मा की याद में गुम होते चले जाते। इसलिए तो वो बड़े प्रेम से बोलता है, जिम्मेदारी टल गई फिर काहे को उदास रहे। करना था सो कर लिया, देह मानुष की धर लिया। सारी दुनिया करने में तो उलझी पड़ी है, ये करना ये करना ये करना, ये देखना ये करना, और उसी में ही जब कभी उसके मन जैसी हो रही होती है उसी को सुख मान लेता है, और जहां मन जैसी नहीं हो रही होती है कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कब होगा, ऐसे कैसे चलेगा। यही तो खेल है इसका। ज्ञानी के मन सदा आनंद। आओ तो हम ऐसे ज्ञान को गुरु के चरणों में बैठ करके सीखें, समझें, अभ्यास करें। केवल सुनने सुनाने से काम नहीं बनता। सुना और इधर से निकल गई तो कोई कीमत नहीं बढ़ेगी, इधर से सुना और मुख से निकला थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी। इधर सुना और फिर ऐसे तुम्हारे को दिखता रहेगा, तुम्हारे पेट में जाएगा, आचरण में आएगा, तो तुम्हारी बहुत अधिक कीमत बढ़ेगी। तो ज्ञान से इस बात का एहसास करो अपने अंदर, गुम होके देख नजारा। ये प्रकृति अपने आप सजी पड़ी है, सारी सारा खेल फिक्स है, ये सारा अपने आप जगत मंडल। अब देखा करो, हम तो देखते हैं, कोई कोई अच्छे सीरियल आ रहे हैं आजकल, तो लॉकडाउन में तो ऐसी कृपा हो रही है, रामायण दिखाते हैं, कभी भागवत, कभी हर जय जय, वो महादेव, हर हर महादेव दिखा रहे हैं आजकल। हमने कहा शांत रहते हैं, निश्चेष्ट, उनके सकाश से सारा खेल चलता रहता है। तो सल आज परमात्मा यही कृपा रखे हम सबके ऊपर, ऐसा ही गुरु अभ्यास करा दे हमारे चित्त को कि अंदर वाला एकदम से शांत हो जाए। मतलब कदाचित भी हमें अपने कुछ भी करने का एहसास न हो, तुझको तेरे कर्म का ना भानो, और ऐसा अभ्यास हो कि दिन उसी का हो उसी की शाम, सारा दिन उसी का लगे उसी की शाम लगे। तो जो आंखों के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, मतलब ये भी उसको लगता है निश्चेष्ट है, क्या करना। ना करने की भी आदत नहीं है ज्ञानी के अंदर, ध्यान रखना, आलस्य नहीं है वो, लेकिन उसको प्रयोजन नहीं लगता। दुनिया में जो हुड़ होती है ना, अंत करता भाव इतना, ये करना है, अब ये करना है, सुबह से लिस्ट, रात को लिस्ट तैयार हो जाती, कल ये करना है, कल यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा। और ज्ञानवान धीरे धीरे प्रकृति ऐसी हो जाती है, रात को मटका भी उल्टा करके सोता है, सुबह उठेगी तब देख लेंगे, जरूरत होगी पानी की तो भर लेंगे। एक संत लोग, 2 लोग मिलके खाना खा रहे थे, 2 रोटी बनाते, एक एक बांट लेते, खा लेते, फिर पका लेते, फिर 2 रोटी पका लेते, फिर बांट लेते, खा लेते, फिर 2 रोटी पकाते। किसी ने देखा, बोले एक हट्टी 4 रोटी खानी है, 4 रोटी पका लो ना एक साथ, फिर बैठ के आराम से खा लो। तो हंसने लगे, बोले ये इच्छा तुम ही रखो, हम तो प्रेम से बना रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। फिर दिखता है भूख बाकी है तो फिर एक बना लेते हैं, फिर लगता है भूख बाकी है, फिर एक बना लेते हैं। मतलब खाने को भी इतना आनंद ले रहे थे। अज्ञानी क्यों नहीं आनंद ले पाता? करता भाव, करने का भाव, छुपी हुई फल की इच्छा,
कर्म में आसक्ति, तो हर वक्त इसको चित्त को चलायमान रखेंगे। गुरु जी कहते थे कर्ता अपने का कालिया नाग, ये डस के बैठा रहता है सबको, ऐसे तुम छोड़ के देखो उसको। नेक्स्ट विल बी द बेस्ट। क्या थी औकात इस शरीर की? जो गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो कौन पूछता तेरे मिलन से पहले? क्या थी अपनी हस्ती तेरे मिलन से पहले? ये भी नहीं आता था, ये भी गुरु ने अभ्यास दिया कि रोज सत्संग करना। शुक्राने उन्होंने मनवा लिया उनके, वो भी इनके प्यार की ताकत, वो भी हम अहंकार नहीं कर सकते कि हमने मानी कोई गुरु की बात। वो कदाचित इतना प्यार ना करते तो मानता कभी मन? तो हम ही जानते हैं, अंदर जो समझदार है वो जानते होंगे तेरा प्यार खींच के लाया, या रोज रोज कौन खींच के लाता है? उसका ही प्यार लेके आता है, क्या कर सकता था? इतने सालों से एक महफिलें सज रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसे संकल्प से खेल चल रहा है, कैसे बात हो रही है, कैसे हम तो देख रहे हैं। कल भी हम शाम को बात कर रहे थे कि गुरु की दृष्टि जिस परिवार पर पड़े, दादी पर दृष्टि पड़ी, दादी भी उनकी भगत बन गई, मम्मी पर दृष्टि पड़ी, मम्मी उनकी भगत बनी, अंजना उनकी भगत बनी, आगे वाली जनरेशन है वो उन्हीं की भगत है। सब किस में रंगते चले गए। समर्पित करा लेता है ना गुरु, अगर दृष्टि डाले, वो नजर जिस पे डाल देता है। साथ में अपनी कृपा हम भी करें कि उसकी नजर डलवा लें अपने ऊपर। जरूर उसके निकट आना पड़ेगा। कल कहते हैं ज्ञान जो है इससे जाना जाता है, मनन से जाना जाता है, अनुगमन से जाना जाता है, और अनुसरण से जाना जाता है, और उसके बाद अनुभव से जाना जाता है। ये तीन तरह से ज्ञान हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। ज्ञान मनन के द्वारा, जो भी ज्ञान हमने श्रवण किया, पूछो अपने आप से, मनन कर रहे हैं? कोई केवल यहाँ आकर के बैठे, उससे क्या लाभ हो जाएगा? श्रवण को ही किए हुए ज्ञान को मनन करेगा, जब वो अपने मन को मनाएगा और मन को ना करेगा मनन, मन को हिलने से रोकेगा, मन को मनमानी करने से रोकेगा अपने आप को, वो ज्ञान के तत्व को लेके जाएगा, उदाहरण करेगा उसको। दूसरा अनुसरण करेगा गुरु का। फिर गुरु जहां जहां, शिष्य भी वहां वहां। एक लंबे समय तक हमने देखा है सिलसिला चला गुरु जी के साथ, ना जाने उनके सदके कितने शहर उन्होंने नए गुमाए। गुरु जी पहुंच गए बनारस तो हम भी पीछे पहुंच गए बनारस, गुरु जी इलाहाबाद तो इलाहाबाद, गुरु जी गोरखपुर तो हम भी गोरखपुर, गुरु जी बरेली तो हम भी बरेली, गुरु जी जयपुर तो हम भी जयपुर। वो अनुसरण किया उनका। और खाली यही आना जाना अनुसरण नहीं, असली अनुसरण तो उनके ज्ञान के वचनों का। वो सारे समय क्या करते? सत्संग करते। हमको भी लगा ये तो सबसे अच्छी बात है। कर्तव्य कर्म होते रहते हैं जीवन में सारे, उसका कभी अभिमान ना होना, गुमान ना होना कि कुछ हो भी रहा है, ये सीखा उनसे, अनुसरण कर। तो गुरु की जितनी बातों पर हम अधिक से अधिक अनुसरण कर लेंगे, वो बातें हमारे लिए ज्ञान का पाठ बन जाती है। तो मनन से, अनुसरण से, और तीसरा बोला अनुभव से। फिर गुरु कहता अपना अनुभव भी बनाओ। तुम देखो, सुख में सुख की परिस्थिति आएगी, दुख की परिस्थिति आएंगी, दोनों में समता में रहते हो, आनंद में रहते हो। लाभ की बातें भी दिखेंगी जीवन में, अलाभ भी दिखेगा, दोनों में समता में रहते हो। जय पराजय हानि लाभ, सारे द्वंद्वी जोड़ों में समता में रहते हो। तो अभ्यास इसका चलते रहता है, अनुभव जीवन में बनते रहते हैं। इसलिए दादा का ये ज्ञान बोला गया, अनुभव का ज्ञान है ये, उज्ज्वलता की बात। ये गति बिरले जानी। अब देखो, दूध कीमती होता है। अब दूध डाल दो केवल दीपक जलाने के लिए, दीपक जल जाएगा? बुझ और जाएगा बल्कि। और घी किससे बना होता है भाई? निकला तो घी किससे निकला, लेकिन फिर भी दूध से बुझ जाता है। और वही अगर पुरुषार्थ करके उस दूध में से क्या निकाल लो और घी का दीपक जलाओ, तो पूरी रात जल सकता है, पूरे दिन जल सकता है। माता के दरबार में तो अखंड ज्योति जला देते हैं घी से, दिन रात जलती है।
क्यों? अब दूध को क्या किया? दूध ने तप किया और तपस्या करके अपने को घी में परिवर्तित किया। कीमत ही बन गई उसकी, 40 रुपए किलो दूध से 800 रुपए किलो का दूध घी बन गया। इतनी कीमती भी बढ़ जाती है उसकी ऐसी कीमत। तो कितना शुक्राना है इस बात का। तो बोले जब भी तुम्हारे मन में अभी तक अस्थिरता रहेगी, चंचलता रहेगी, शांत नहीं होगा, तो उसमें ज्ञान का दीपक जल नहीं पाएगा। दूध को देखो, एक दिन रखो खराब हो जाता है। शाम तक दूध अगर उपाय नहीं किया तुमने, सही से गर्म करके तुमने फ्रिज में नहीं रखा है ठीक से, तो देखो दूसरे दिन मतलब का नहीं रहता। और दूसरे दिन के बाद तो, दूसरे दिन शाम तक तो सोचो ही मत, वो तो फटना ही फटना है फिर तो। दूसरे तीसरे दिन तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। लेकिन उससे निकला हुआ मक्खन 8 दिन 10 दिन तक बड़े आराम से चला सकते हो। लेकिन मक्खन को भी अगर तचा लेते हो, घी बना लेते हो अच्छे से, खौला के गर्म करके उसे, घी को पूरे पूरे साल रख सकते हो, घी नहीं बिगड़ता। तो अगर मन तुम्हारा घड़ी घड़ी बिगड़ रहा है, घड़ी घड़ी चल रहा है, घड़ी घड़ी दुखी सुखी कर रहा है, तो ज्ञान का दीपक जल सकता है? अभी दूध जैसी स्थिति है इसकी केवल। हर बात से मन बिगड़ गया, ये देखा मन बिगड़ गया, ये सुना मन बिगड़ गया, मेरा ये बात पूछी समझी तो मन बिगड़ गया, बिगड़ ही बिगड़ गया। बिगड़ी चीज अच्छी लगती है, ठीक कर दो। तो बिगड़ती है कोई चीज तो अच्छा नहीं लगती। तो मन भी तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, जरे दुखी जरे सुखी, हर परिस्थिति में। ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा तुम्हारे अंदर? जब इसको तपस्या से गुजारते हैं, गुरु ज्ञान का अभ्यास कराता है, तो धीरे धीरे मन हमारा घी जैसा हो जाता है। काग पलट गुरु हंसा कीना। अब मन को घी जैसा बनाओ स्वभाव उसका। घी जैसे खराब नहीं होता। पहले देखो अभ्यास बनेगा भाई, अब देखो सत्संग जा रही हो ना, मन बड़ा खुश रहता है। इस पूरे हफ्ते मन खराब ही नहीं हुआ, एक बार भी मेरा गुस्सा नहीं आया, एक बार भी मन बिगड़ा नहीं, एक बार भी राग द्वेष नहीं आया किसी के लिए भी, एक बार भी मन में कोई हलचल नहीं आई। अच्छा सत्संग छोड़ दो फिर क्या होगा बाबूजी? फिर क्या होता है? रोज बिगड़ता है, सुबह शाम में बिगड़ जाता है। वहीं बैठ के गालियां देते हैं खामा खा। जिनसे मीठे वचन बोलने चाहिए उनसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो बिगड़ गया ना मन। तो इसलिए गुरु बुलाता है अपने, मेरे पास आओ, ये सत्संग का अभ्यास करो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे दूध से कैसा बने? घी जैसा बने। और घी फिर खराब नहीं होता। जिस दिन तुम अपना अभ्यास अच्छा कर लेते हो, अब कहते हो मेरा मन ना करे मुझे तंग, अब मेरा मन गुरुजी खराब नहीं होता, अब मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती, जगत में सब बहुत अच्छा हो रहा है गुरुजी अब तो हमारे साथ। अब हमारा किसी बात में, क्योंकि चाह खत्म कर दी गुरु ने, कर्ता भाव खत्म कर दिया, चाहना खत्म कर दी, ममता खत्म करा देता गुरु सुना सुना करके। तो अपने आप हम देखते हैं सब चीजें शांत होने लगती, स्थिर होने लगते। तो ये बहुत गुरु के शुक्राने हैं कि वो कैसे दूध को घी में बदल देता है सुना सुना के सत्संग, तो अंदर हमारा दीपक जलने लगता है। नास्तिक वह है जो अपने को भगवान नहीं मानता है। विवेकानंद ने ये वेदांत की भाषा, किसी ने पूछा आपका वेदांत क्या अनुभव करता है, भगवान के बारे में क्या कहता है? तो विवेकानंद से किसी ने पूछा था ये प्रश्न, उसका यही जवाब था। बोले नास्तिक वो है जो खुद को भगवान नहीं मानता, और आस्तिक वो है जो खुद को भगवान करके जानता है। उलझ गया वो तो रिपोर्टर एकदम से, क्या बात बोल रहे हैं आप? बोले हाँ सच यही है। जिस क्षण हम अपने ज्ञान का अभ्यास करके ये जान जाते हैं कि कैसे मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, अपने विकारों को भग्न कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तब हम आस्तिक कहे जाते हैं। आस्तिक ये थोड़ी कि जाकर के मंदिर में गए, गर्दन झुकाया, हम बड़े आस्तिक हैं। जानते हो अपने आप को भगवान? जब तक स्वयं को भगवान नहीं जाना, आप कौन हुए? नास्तिक ही हुए। चाहे दिखाने को आप बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, तिलक छापे लगा के बैठे हैं, पर आप वास्तव में नास्तिक ही हैं। अब यहाँ कोई बिरला निकलेगा आस्तिक, नहीं तो जिसको देखो परिचय पूछो तो अपना परिचय नाम रूप से ही बताएगा, दुनिया वाला ही बताएगा।
उन्हीं बातों से। आस्तिक बनो ना। भगवान आया, और कौन आया? भगवान के सिवा कोई आता है क्या? नारायण ही तो आएगा, और किस रूप में आएगा? नारायण ही आया। नारायण जो नर में आया, नर का रूप रख करके आया, कौन आया? भगवान किस रूप में आया? नारायण के रूप में आया। तो ये जब विद्या आ जाती है, अंदर में समझ आ जाती है, तो फिर अंदर से देखना, हमारे अंदर में सच्चा आस्तिक भाव आने लगता है। अब शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी, इसलिए शरीर को भगवान नहीं बोला गया है। हम गलती से फिर, क्योंकि इतना शरीर मानते ना अपने आप को, गुरु जब बोलता है तू भगवान है, तो शरीर को देखने लगते हैं जैसे शायद शरीर भगवान हो गया। ये कैसे हो सकता है? मलमूत्र का थैला, ये कैसे भगवान हो सकता है? मानुष खुदा नहीं है, और खुदा के नूर से मानुष जुदा भी नहीं। ये समझ है? मनुष्य जो है खुदा नहीं है, पर खुदा के नूर से कभी जुदा भी नहीं। तो ज्ञान से ये बात समझ में आ जाती है। सारे समय व्यवहार किस में चल रहा है? मेरा भगवान के साथ ही चल रहा है। लोग कहते हैं हमने पानी पिया, गुरु जी कहते थे नहीं, जल भगवान ने आकर के अंदर में तुम्हारी सेवा की। भगवान जल के रूप में जा रहा है, देखो वायु के रूप में भगवान निरंतर तुम्हारा ऐसे धौंकनी चला रहा है, अंदर जा रहा है तुम्हारा। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई बैरी भी था हमारा। करो अभ्यास, अच्छे से बढ़ाओ इस अभ्यास को। तो जितना इस अभ्यास को बढ़ा लेता है, उतना ही आनंद स्वरूप हो जाता है, उतना ही प्रेम स्वरूप हो जाता है। और लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये रब नू देखन वाली आंख गुरा से लेती, गुरु से रब देखने वाली आंख लेके जाओ। फिर शुरुआत करो, गुरु जी कहते पहले अपने घर से शुरुआत करो। प्रेम कहाँ से शुरुआत करो? हम कितना को देखते हैं घर परिवार में तो प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी दिख रहा है उन्हें अड़ोस पड़ोस रिश्ते नाते सत्संगियों से प्रेम कर पा, तो भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर से तो शुरू करो अपने। जहां परमात्मा ने रखा है वहां जरूर मन भी बोलना पड़ेगा, बात भी माननी पड़ेगी, उनके अनुसार चलना भी पड़ेगा। क्या लेके जाओगे दुनिया से जिद करके? तो मैं ना कर बाबरे खाली दोनों। सबसे पहला अभ्यास यहां से शुरू करो, और अंदर में कैसे मैं और शांत होता जाऊं। शांत वहे सब शांत वहे, तुझ में पूर्ण विराम। ज्ञान और कुछ नहीं, अंदर बस सब छूटता चला जाए। खाली में क्या क्या अवस्था है? ये परचूने की दुकान थी, एक संत बैठा हुआ था बाहर, उसकी सन्यासी ऐसे टहलते टहलते थकान हो रही थी, तो उसकी पटिया पे बैठ गया। तो देखा सेठ जो था उसका दुकानदार, वो बड़ा होशियार था, बड़ी तत्परता से सेवा कर रहा था, बड़ी मेहनत से। दुकानदारी पूरी मेहनत का काम होती है। अब आड़त की दुकान तो बड़ी मेहनत का काम होती है, पंसारी की दुकान कभी इसमें डिब्बे से निकालना, कभी तो पूरे देखो उनके उनके फ्रोजन शोल्डर नहीं होते कभी, हर वक्त हाथ पैर चलता रहता है, कैसे करते रहते हैं, कभी यहाँ से उठाना है, यहाँ से करना है, ऐसे चलता रहता है। तो वो हर एक चीज में से डिब्बे में से निकाल के दे रहा था। तो दोपहर का समय हो गया, दुकान थोड़ी देर के लिए खाली हो गई, मतलब लोग आने बंद हो गए, सुस्ता रहे थे, वो भी बैठा हुआ था। तो सन्यासी को बड़ी उत्सुकता हुई, भैया तुम इसमें क्या रखे हुए हो? बोले बाबा इसमें दाल है, इसमें अरहर की दाल है, इसमें चने की दाल है, इसमें मूंग की दाल है। हर चीज में बाबा पूछते हैं इसमें क्या, ये क्या बोलते हैं। सन्यासी को पता नहीं था क्या क्या सामान रखे होते हैं, उसमें तेजपात है, इसमें जो है, इसमें ये चीज रखी है जैसे। एक डब्बे की तो बोला, बोले इसमें क्या है? बोले इसमें राम राम। बोले राम राम कैसा होता है? बोले बाबा जब ये खाली होता है ना, तो हम कहते हैं खाली में राम राम, इसमें राम को रखते हैं। ओ संत सन्यासी तो वहीं उछल के नाचने लगा। बोले क्या हुआ? बोले खाली में राम राम, रहस्य पता लग गया। राम कब आएगा? अब खाली हो जाएगा। तुम भरे आते हो भरे जाते हो, राम कब आएगा? राम तो खाली देखना चाहता, खाली हो जाते। पर्दे ही तलक सब सजदे हैं, सजदे ही तलक सब पर्दे हैं। तुम खाली बनाओ अपने आप को, ये ज्ञान का अभ्यास है। खामा का लेवल चुपका लेते हो, अब मैं पापा बन गया, अब मैं दादी बन गया, अब मैं दादा बन गया। खामा का क्यों, किसने कहा लगाओ?
तू आत्मा, पहले भी आत्मा, अभी भी आत्मा, आत्मा पश्यंती आत्मा। क्यों लेवल मानते हो बेकार? ये विद्या गुरु ने सिखाई। हम तो अंदर से इसी विद्या को मान के बैठे हैं, हमेशा इसी को अपना जान के बैठे हैं। यही सच है। क्यों बेकार में अटकना? ना अटक, क्या टिकने वाला? कुछ पता है? ये गुरु की प्रेरणा से नित्य का सत्संग ये आनंद देने वाला है कि ये जो और जो प्रयोजन होते रहते हैं वो आनंद देंगे कभी जीवन? कोई आनंद नहीं देगा जीवन में। ये क्या दे देंगे आनंद? जितनी माणी खुशियां उतना भया रोग। इसके लिए तो अपने मन को रोज याद कराते रहते हैं, जहां बजती है सहनाई वहीं क्या होंगे? मातम कहीं और जाके होंगे, मातम भी वहीं होते हैं। बात अभी वही ऐसे बिगड़ती है। अगर बाहर कहीं सुख ढूंढेंगे तो अंदर के सच्चे सुख को खो देंगे। तो निज निर्मल सुख पाने के लिए अभ्यास किया करो। निज निर्मल सुख सोई पावे जो मन को मोड़े मोड़े। तो इस मन को मोड़ लेगा वही निर्मल सुख पाता है। तो आस्तिक वह है जो अपने को भगवान जानता है। तो शिष्य वही है, शिष्य हमेशा पूरी श्रद्धा से आकर के बैठे। एक तो लगन हो उसको, इतनी पूरी श्रद्धा हो उसको अपने अंदर में आके बैठे, उसके अंदर पूरी श्रद्धा हो, नित मत्सरता हो। मतलब राग द्वेष, इंगली सिंगली, हेरा फेरी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसे तक चरित्र रहते हैं ना। गुरु रीझता नहीं है, पता नहीं, और अंदर से सब दिखता रहता है, सब पता लग जाता है। चित्त की सफाई नहीं होती है, अगर अंदर से चित्त निर्मल नहीं है तो कैसे ना वो सही शिष्य बन पाता है और ना ही गुरु उस पर कृपा कर पाता है। इसलिए बोला गया है जो जितनी जल्दी सफाई करके आके बैठता है। हम कभी विचार करते हैं हमारे घर परिवार का, जीवन का, लेन देन व्यापार का, पारिवारिक किसी भी बात का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो गुरु जी से छुपा रहा हो। ऐसे ओपन था क्या जीवन में? क्या उस पर रीझता है गुरु? सब कुछ लेना है तो उनको पता था, देना है तो उनको पता था। कहाँ का हमने अपनी बेवकूफियों से धोखे खाए वो भी उनको पता था, और कब कब से आनबाजी दिखाई है जीवन में वो भी उनको पता थी। क्यों नहीं जाने? जब गुरु को अपनाया है हमने तो गुरु को सब जानकारी होती है। और जब उनके निकट गए तो एक ही काम, बस चित्त को कैसे बनाना, निर्मल बनाना, हाव का छूना ही हाव का छूना। तुम भी करो अपने जीवन को। तो शिष्य ऐसा होवे जो पूरी श्रद्धा से तो आकर के बैठे। कुछ लोग देखने आते हैं क्या हो रहे हैं हमने कहा बेवकूफ, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या देखने की चीज है कोई? क्या देखोगे? जो हाथ पैर हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, क्या देखो? मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो अंदर देखना, गुरु जो अभ्यास कराता है कि शिष्य ऐसा हो जो पूरी श्रद्धा से आके बैठे। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। आज हनुमान जी को भक्ति बोला गया, तो कैसे बैठते थे हमेशा राम के आगे? कैसे बस गया उनके हृदय में राम? फिर कहते जब भी सीना चीरते थे राम कृष्ण के दर्शन होते थे। तो ऐसा ही अंदर में इतनी श्रद्धा का भाव, इतना अंदर से। देखो, प्रेम अलग चीज हो जाती है, प्रीत अलग है, प्रेम अलग है, भाव अलग है, और भी ऐसे। लेकिन श्रद्धा सबसे ऊंची बोली गई। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। जब वो प्रेम भाव बढ़ते बढ़ते हमारी श्रद्धा में बदल जाता है, भक्ति में बदल जाता है, तब हमें ज्ञान का लाभ मिलने लगता है। भले प्रेम से आके बैठते हैं बहुत से लोग, उन्हें प्रेम है तभी आते हैं, अच्छा लगता है। किसी का ज्ञान का प्रेम होता है, किसी का गुरु से प्रेम होता है, आकर के बैठते हैं। लेकिन जब वो प्रेम बढ़ते बढ़ते श्रद्धा बनती है हमारे अंदर, भावना बन जाती है, तब वो अच्छा लगता है। तो अंदर देखना, श्रद्धा है से आकर के बैठता है, उसके अंदर नित मत्सरता आ जाती है, चित्त निर्मल हो जाता है जिसका, और अंदर में ज्ञान की जिज्ञासा हो उसके अंदर,
सत्य जानने की जिज्ञासा हो उसके अंदर, बोले ऐसा अंदर में भाव आ जाए। परमात्मा की सेवा करते समय कहते हैं जब तुम्हारे अंदर से स्त्री पुरुष का भान चला जाए तब गोपी भाव सिद्ध होता है। ये गोपी भाव बहुत ऊंचा भाव बोला गया है, तभी गोपियों को परमात्मा ने इतना सहज अपना साथ दिया, दर्शन दिया, तब ये भाव अंदर से चले आते हैं। आप सोचो राधा कृष्ण का कितना पवित्र संबंध दिखाते हैं, सोचो कभी मन में कोई विकारी भाव नहीं दूसरे के लिए, कभी इतने दिव्यता थी दोनों के जीवन में, इतनी पवित्रता थी कि आज कृष्ण से सारा नाम जुड़ गया राधा का। जो पत्नी बनकर के आई उसके जीवन में, उनके नाम इतने अमर नहीं हो पाए, इतने किसके हो गए, क्योंकि पवित्रता थी, इतना निर्मल प्रेम था, केवल कृष्ण के लिए जी, केवल अंदर से। तो वो भी फिर किसके लिए जिया? आज जो भी गुरु हमने देखा, जो भी शिष्य अपने केवल अपने गुरु के लिए जीता, तो फिर क्या रह जाता उसके जीवन में? गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। आज गुरु जी लोगों के जीवन में देखा ना, केवल सत्संगी तो रह गया, ज्ञानी तो रह गया, सुबह शाम सत्संग की लगन, ज्ञान की लगन यही रहती चली। तुम भी देखो तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है, इतना अंदर में केवल गुरु बसा है। तो बोले परमात्मा की सेवा करते समय तुम्हारे अंदर स्त्री पुरुष का भाव चला जाए, ये भेद मिटने लगे, चाहे जितना भी जन्म लग जाए लेकिन मिटा के रखना। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे अंदर में ऐसे जो भाव, मैं तो पुरुष हूँ, किसी स्त्री को देख करके स्त्री के लिए भाव आ रहा है, कोई स्त्री पुरुष को देख रही तो उसे अपने अंदर स्त्री का भाव आ रहा है, दूसरे को पुरुष का भाव, जब तक ये भेद नहीं अंदर से मिटेंगे, ये बातें अंदर से ठीक नहीं होंगी, अंदर से खत्म हो जाता है। अब देखा करो कितने अच्छे भाव से प्रेम करने वाले परमात्मा से उन्होंने गोपी रूप धारण कर लिया, पुरुष होते हुए भी इतना भाव मिटा लिया। बैठ सकता है, कहते इतने अंदर से ज्ञान से चित्त निर्मल था सुखदेव मुनि का कि वो ऐसे जा रहे थे यंग होते हुए भी, लेकिन किसी स्त्री के अंदर का भाव नहीं बिगड़ा। जबकि उनके पिता वेद व्यास जी जब आए तो सब स्त्रियों ने अपने तन को ढका कपड़ों से। सिर्फ अंदर भाव का खेल होता है, अंदर क्या जानते हो तुम, देखो अपने। जब बोला स्त्री पुरुष के भाव का अंदर से गोपी भाव सिद्ध हो जाएगा तो भगवान भक्त के हृदय में निवास करता है, ऐसे गोपी भाव वाले भक्त के हृदय में निवास करता है। तो चढ़ते आए, अपनी सीढ़ियां चढ़ाते आए, अपने आप को ऊंचा उठाते जाए। ये सत्संग धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में ये परिवर्तन लाता है। बोले जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। नीरस मतलब जिसको अभी खाने पीने में जिसकी आंखें नहीं पड़ी होंगी, तो ना मन पड़ा रहता है ना, अभी सुबह खाया नहीं, शाम के खाने की फिर इच्छा, चिंता, अच्छा वहां दावत में जा रहा हूँ, वहां ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मन किसमें पड़ा है? खाने में पड़ा रहता है, यानी खाने को रस लेकर के खाता है, एक जठराग्नि में हवन करता है केवल। नहीं तो किसी किसी को देखो ये खाना अपने आप में वो बन जाता है उसके लिए, खाने की वजह से कलेश होते देखते हैं घरों में बहुत, स्वाद नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया, ऐसे कर दिया है, कलेश होते देखते रहते हैं। और जैसे ही संत प्रकृति होने लगती है, ज्ञानवान होने लगता है, आपका भोजन भोजन जो है नीरस होगा। अगर ऐसा नहीं भोजन खराब होता है ज्ञानियों के लिए, पर वो अपना सारा रस परमात्मा का डालते हैं। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी, तो नीरस है, और रस से हाथ नहीं उठता उनका उस तरफ कि ये चीज बहुत अच्छी है खानी, ऐसे करने से अभ्यास करना पड़ता है, इसका मजाक तो है नहीं। नहीं तो 1.5 इंची की जवान ऐसे नचाती रहती सारे सब, मन घूमता रहता है, नाचता रहता है। तो जब भोजन कैसा होगा तो भजन कैसा होगा। अभी तो खाने पीने की चिंता में समय बीतता दिखाई देता है लोगों को ज्यादातर, सुबह शाम खाने पीने की चिंता। भजन के लिए हमने भजन किया, शाम हुई थी इतनी अच्छी, 4 से 6 बैठ के पहले भगवान का भजन करते, कुछ सत्संग का अभ्यास करते, उसके बाद हक बनता तुम्हें खाने के बारे में सोचने का।
तो नहीं, रजोगुणी प्रकृति ना 3 बजे से शुरू हो जाएगा हलचल करने, क्या बनाए, क्या करें, क्या खाना है, क्या। पहले भजन तो कर लो। भजन में रस आ नहीं रहा है, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी आते रहते कम वक्त झंझट हजार, कि आज इसलिए टल गया, आज इसलिए टल गया, इसलिए टल गया। इसका विपरीत जब स्वभाव बने हमारा, भजनों में तो आए रस, और भोजन के लिए लगे नहीं रस, क्या करें तेरी वैकुंठ को यहाँ सात संगत ना हो, ऐसा भाव है, क्या करें। पहले के सत्संग हम देखते थे, इतने होते थे कि देखते थे अगर यहाँ सत्संग है तो आएंगे, सत्संग भजन हो रहा तब तक बैठते हैं, और जहां देखते हैं कोई और बात हो रही है, चले यार हमें क्या लेना देना इससे, होने दो, उनके अपने घर का कुछ हो रहा होगा तो हो रहा हो, नहीं जलाते अपना मन को सब। तो एक नाता हमेशा परमात्मा से जोड़ते हैं, तो जिनका भजन जो है, भोजन नीरस होता है तो भजन सरस होता है, और इसके विपरीत जिसका भोजन सरस होगा और उसका भजन फिर नीरस हो जाएगा। ठूस के खा लोगे तो क्या भजन गा पाओगे उसके बाद। किसी, हम तो देखते किसी गरीब के यहाँ जाओ ना, किसी ऐसे साथ प्रेमी के यहाँ, किसी ऐसे भाव वाले के यहाँ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे कहाँ भजन भाव में और सत्संग में निकल जाते हैं, पता नहीं चलते। और कभी गलती से किसी अमीर जादे के पास जाके बैठ जाओ, उसे रकमत को रस तो है नहीं परमात्मा में। अब ये ले आऊं आपके लिए, ये खाएंगे आप, ही खाएंगे, मैंने कहा हम चल रहे हैं। हम आए थे 2 घड़ी भगवान की बात करने, सोचा था तो बीमार पड़ी, कमबख्त को अकल ही नहीं है, क्या कर रहे। उसका भजन में मन नहीं है, उसे भजन सुनाओ तो बंद और करा दे, अरे छोड़ो भजन, अच्छा ही लगता बेचारी को, क्या करे, भगवान का नाम कहाँ अच्छा लगता है। तुम देखो अभी तुम्हारे टेस्ट कैसा बना है, तुम्हें लगता है साईं तेरा नाम सदा सुख है। ये भजन भाव प्रेम भाव जितना लंबा चले उतना अच्छा। कुछ लोग घड़ी देखने लगते हैं, कितने बज गए, अच्छा अब तो खत्म करने वाले होंगे, तब नहीं करेंगे खत्म तो मजा आता रहेगा। इतनी उल्टी हो जाए वृत्ति हमारी, माला करते हैं गिन के, और माया के लिए समय अनगिनत से बिना सोचे से। जबकि गुरुजी कहते थे माया में तो ऐसे जाओ जैसे बाथरूम जाते हैं शॉर्ट में, पता भी ना चले तुम कैसे हो। वो जीवन निर्वाह के लिए जो तुम्हें करना है कर्तव्य कर्म, वो भी अपने सरल सरल और स्वस्थ चित्त से करके आ जाओ फटाफट। बाकी सारे समय रस किस में आया तुमको, भजन। तो जिसका भोजन नीरस होगा उसी का भजन सरस होगा, और जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। भगवान तो केवल सेवा और भक्ति से ही खुश होते हैं। दुनिया में 2 ही अमृत हैं, एक नाम का अमृत और एक कथा का अमृत। भागवत में 2 ही अमृत बोले गए हैं। दादा ने उसी को एक्सप्लेन कर दिया। नाम का अमृत कौन सा है, नाम है, मैं ना का अभ्यास, निरंतर इस बात का अभ्यास करना कि मैं नहीं हूं, ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये अभ्यास हो जाए। भगवान केवल सेवा और भक्ति से ही खुश होते हैं। नाम अमृत, नाम में आ जाए अंदर में, और कथा अमृत, जब गुरु की स्तुति करते हो और तो तुम्हारी स्थिति बनती है। जब ऐसा तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, स्तुति करने का भाव आ जाए परमात्मा की, गुरु में इतना मन आ जाए कि गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। अभी देखो, अगर मन माया में चला जाएगा तो भगवान से हट जाएगा, और भगवान में लग गया होगा, अब माया उसके चरण दबा रही होगी। तुम देखो अपनी कौन सी स्थिति बनाना चाहते हो। वो तो जड़ चेतन है, वो है ही भगवान का रूप वास्तव में, वास्तव में तो है ही भगवान। हमने अज्ञान के कारण उसको माया बना दी। इसलिए कथा का अमृत, इतना सुनने का, लेने का, गुरु के गुणगान करने का, गुरु की स्तुति करने का इतना शौक आने लगता है जिसके अंदर, मजा आता है जिनको, उधर से खुद वो मुड़ जाते हैं, उधर से मुड़ने लगते हैं, परमात्मा से मुड़ने लगते हैं। जिनको सच्चा मजा आता है परमात्मा, मुड़ने लगते हैं।
और एक नाम का अमृत आता है उनको, अपनी मैं नहीं करते हो। इसको गुम करने में उनको अच्छा लगने लगता है। तो रोज देखना ये दोनों अमृत हम अच्छी तरह से पी रहे हैं कि नहीं। इसलिए ज्ञान के बाद अंदर से गुरु के प्रति ऐसा समर्पण हो जाए। गुरु जी कहते थे वो समर्पण हमारा होना चाहिए टोटल। कोई भी चीज रखते हैं ना, सबसे पहले लास्ट में क्या करते हैं, टोटल लगा लेते हैं, उसका लिखते हैं। तो संपूर्ण टोटल, कुल योग कहते हैं ना, कुल योग कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। तो गुरु की भी प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, कुल टोटल। और वो भी कैसा, चीयरफुल, हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रसन्नता के साथ, भाव के साथ। और तीसरा बोला अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशनल ना लगी हो, कोई उसमें ऐसा तर्क वितर्क ना हो, कोई आग्रह दुराग्रह ना हो, अनकंडीशनल। ये नहीं गुरु ऐसा करेगा तब हम प्यार मानेंगे ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। वो तो जिया हलाई, जैसे बैठाए गुरु, जैसे चलाए, जब तक रखा है जैसे कर, ऐसा जब भाव जिसके आ जाता है ना, उसका समर्पण हो पाता है। टोटल भी होता है और चीयरफुल भी। रात के 12 बजे भी गुरु कोई सेवा बोले, कोई बात बोले ना, तो उतनी ही खुशी से कर रहा होता है। शिष्य ऐसा ढल जाता है, अपने को ढाल लेता है। शिष्य के लिए तो गुरु है, बाकी तो सबके लिए थोड़ी गुरु थोड़ी होता है। अभी थोड़ी गुरु बना कोई किसी का। गुरु होगा तो समर्पण कैसा होगा, टोटल होगा, चीयरफुल होगा और अनकंडीशनल, कोई कंडीशनल नहीं होती। तो सच्चा शिष्य होता है वह अपनी इंद्रियों पर नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास रखता है। उसे इंद्रियों पर इतना भरोसा नहीं होता है। जब बोला, नानक ने पूछा कि अरे कितना बजा है, तो कोई एक बोल रहा था, कोई दो बोल रहा था, कोई ऐसे बोल रहा था। लेकिन लैणे ने एक ही जवाब दिया, साईं जितनी रात आपने गुजार दी उतनी बीत गई, और जितनी बाकी रखी है उतनी बीत गई। ये था उसका टोटल समर्पण। उसे तर्क वितर्क नहीं करनी, खामा खा, नहीं 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 ये बात ऐसे देखी थी मैंने, गुरुजी ऐसे देखी थी, ये बात ऐसे ना, आप जो कह रहे हैं ठीक। तो अपनी इंद्रियों से अधिक किस पर विश्वास होने लगे, गुरु के वचनों पर। कहते हैं कृष्ण के साथ अर्जुन बैठा हुआ था रथ के ऊपर, अचानक ही कृष्ण ने बोला, देखो अर्जुन कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन कहता है आकाश की तरफ, हाँ प्रभु कबूतर उड़ रहे हैं, कितने अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं। बोले कहाँ उड़ रहे हैं, बोले हाँ प्रभु नहीं उड़ रहे हैं। फिर दूसरे किसी पक्षी का नाम लिया, देखो ये उड़ रहे हैं, ये कबूतर नहीं, ये तो ऐसे। बोले हाँ प्रभु ये तो ऐसे। किसी ने कहा तुम चापलूसी करते रहते हो क्या इनकी हमेशा। बोले चापलूसी नहीं है, इसकी श्रद्धा है, इसको वही दिखता है जो उसका गुरु को बोलता है, जैसे बोलता है इसको वही दिखता है। तो ये बोला जो शिष्य सच्चा शिष्य होता है वो इंद्रियों पर नहीं, वो गुरु के वचनों पर विश्वास रखता है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। वो इस राज नूरानी को लेकर के चलता है, राज के साथ चलता है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, तुरंत उसका मन गुरु की बात को यस कर पाता है, वो बात भूलते नहीं है। अब अचानक ही सबके सामने गुरुजी ने बोला, ये गौरव भाई मरने जा रहा था। एक सेकंड के लिए तो ऐसा तो कभी ख्याल भी नहीं आया मेरे अंदर, दूर दूर तक मरने की कोई बात नहीं आई थी। लेकिन दूसरे ही क्षण एकदम से मन ने बोला, किसने बोला ये, इसका मतलब सत्य है। कहाँ जा रहे थे, फिर मनन किया तो सही बात समझ में आ गई। जगत में जा रहा था जीवन, तो कहाँ जा रहा था, जीवन कहाँ है, गुरु की शरण में ही तो है।
तुरंत ये विचार आया और एकदम से गुरुजी कहा, बोले बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने। फिर मुझे किसी ने, एक दो जेंट्स बैठे हुए थे, कि वास्तव में तेरे अंदर ऐसे ख्याल आए थे, कभी मरने के ख्याल आए थे? मैंने कि बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। बोले मरना ही तो चाह रहे, तो था क्या? जीना तो तेरी गली में है, बाकी दुनिया में क्या कर रहे थे? मर मर के जी रहे थे। तो सच में ऐसा लगे अंदर से तो मजा आता है। बोले राम की पहचान धनुष से होती है, कृष्ण की पहचान बांसुरी से होती है, लेकिन गुरु की पहचान, गुरु को किससे पहचान सकते हो? क्या क्या निकल रहा जवाब? और सोचो। गुरु के हाथ में कौन सा शस्त्र होता है? कृष्ण के हाथ में बांसुरी, और राम के हाथ में, और गुरु के हाथ में, और प्रेम ही होता है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। कर लें सबसे प्यार, और कोई प्यार। प्रेम होता है तभी ज्ञान उसका भला लगता है, प्रेम होता है उसका तभी उसकी वाणी सुनते हैं, और क्या सुनते हैं। तो कृष्ण के हाथों में बांसुरी देखी और राम के हाथों में धनुष देखा, लेकिन गुरु के पास क्या देखा? है प्रेम जगत में सार, और कोई सार। तो मेरे दादा की मुरली क्या बोले? ये बांस की लकड़ी क्या बोले?